श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 7 से 10 तक। वर्णन मंगलाचरण राम राज्याभिषेक की तैयारी। जय श्री राम। यही अवसर मंगल परमो सुनि चौर निवास सो बालक विदु बढ़त जनु बारिद बीच विलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रणवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र की लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण बचन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सब पहले रणवास में जाकर जिन्होंने वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत प्रकार से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रकारी। सुमित्रा ने मणियों रत्नों से बहुत प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिया। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहो बहुरी देन बलिभागा। जय विधि होई राम कल्याणु देव दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावई मंगल कोकिल बैनी विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोयल किसी मीठी बोली वाली वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के समान नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुनी हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक सुनकर सब स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलावा राम धाम सिख देन पड़ावा। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पड़ाए। गुर आगमन सुनत रघुराजा द्वार आई पद नायउ माता। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों को मस्तक नवाया। सादरे रख दे घर आने सोरा भात पूज सनमाने। गए चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मोले अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पटैया काज नाथ अचनीति। यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ उचित तो यही होता है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु भयहु पुनीत आज यहु गेहु। आयचु होई सो करऊं गोसाई सेवक लाई स्वामी सेवकाई।
परंतु प्रभु आपने नम्रता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है, कल्याण है। सुनि स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसना तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसे क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण हो। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राऊ। भूप सजहु अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करो अब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुर सिख दे राय पै गयऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आप उपवास हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक के काम निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन्मे एक संग हम भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। करण बेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन खेल कूद काम छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ हुए। विमल बंश यौवन चितेकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु स प्रेम पछतानी सुहाई, हरऊ भगत मन कह कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु रामचंद्र जी ये सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करें। तई अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरो चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मार्ग लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। जय श्री राम।